सुकून विला के लॉन में खड़ी मीरा की नजरें सामने वाले गेस्ट कॉटेज पे जमी थीं। अंदर एक साया था जो हूबहू उसके पति कबीर जैसा था, लेकिन कबीर तो उसके पीछे मेन विला के बाहर खड़ा था। मीरा का दिल उसके सीने में किसी कैद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। उसने पलकें झपकाई। शायद ये उसकी थकी हुई आंखों का धोखा है या इस वीरान जगह का वहम। उसने दोबारा उस खिड़की की तरफ देखा, पर अब वहां कोई नहीं था। रोशनी अभी भी जल रही थी, पर साया गायब हो चुका था। तभी असली कबीर हाथों में बैग्स लिए उसके पास आया। क्या हुआ? ऐसे भूत की तरह क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलें, कबीर ने मीरा से बोला। कबीर, वो गेस्ट कॉटेज, अभी वहां कोई था, खिड़की में बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा था। कबीर ने एक लंबी सांस ली, वही सांस जो वो तब लेता था जब मीरा की कोई बात उसे बचकानी या गैर जरूरी लगती थी। सीरियसली मीरा, हम शहर से दूर शांति के लिए आए हैं, तुम्हारी डरावनी कहानियां सुनने नहीं। किसी पेड़ की परछाई होगी, चलो। नहीं कबीर, मैंने देखा, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, वहां लाइट जल रही है, हमें जाकर देखना चाहिए। कबीर के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। वो बहस नहीं करना चाहता था। उसने बैग जमीन पर रखे और बोला, ठीक है, चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए देख लेते हैं, फिर शायद हम इस अजीब छुट्टी को नॉर्मली शुरू कर सकें। दोनों चुपचाप उस नरम घास वाले लॉन को पार करके गेस्ट कॉटेज की तरफ बढ़ने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कॉटेज का दरवाजा भी मेन विला की तरह ही बिना लॉक के बस बंद था। कबीर ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। एक हल्की सी चरमराने की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। यह कॉटेज मेन विला की एक कॉपी थी, लेकिन एक बेहतर कॉपी, ज्यादा आरामदायक, ज्यादा परफेक्ट। यहां हर चीज थोड़ी ज्यादा नई, थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सोफा ज्यादा मुलायम लग रहा था, दीवारों का रंग ज्यादा खिला हुआ था। और फिर मीरा की नजर उस पर पड़ी। सोफे पर कोई बैठा था, वही कबीर। लेकिन ये वो थका हुआ, झुंझुनाया हुआ कबीर नहीं था जो उसके साथ दरवाजे पर खड़ा था। ये वो कबीर था जिसकी आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान थी। वो कबीर जिससे मीरा को 8 साल पहले प्यार हुआ था। उसने मीरा की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो असली कबीर की आंखों से सालों पहले गायब हो चुकी थी। आ गए तुम लोग, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। असली कबीर जो मीरा के पीछे खड़ा था, सदमे में जम गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस घूर रहा था अपने ही हमशक्ल को, जो उसके सामने ऐसे बैठा था जैसे ये दुनिया की सबसे नॉर्मल बात हो। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका डर अब हैरानी और एक अजीब सी उत्सुकता में बदल रहा था। तुम कौन हो? मीरा ने कबीर की हमशक्ल से पूछा। सोफे पर बैठे उस मुस्कुराते हुए कबीर ने अपने पास रखी वाइन की बोतल उठाई, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेन विला में थी। उसने एक गिलास मीरा की तरफ बढ़ाया। मैं वो हूं जिसे तुम हमेशा से चाहती थी मीरा। मैं वो हूं जो वो कभी नहीं बन पाया। दरवाजे पर खड़े कबीर की तरफ इशारा करते हुए हमशक्ल ने कहा। तुमने ही तो मुझे यहां बुलाया है।
चेहरा दो साए क्यों नजर आने लगे, सवाल बन के जवाब सारे जाने लगे। जो पास था वो दूर सा क्यों लगने लगा, और जो ख्वाब था वो हकीकत बनने लगा। तेरी आंखों में छुपा कोई राज सा था, हर जवाब में भी एक सवाल सा था। तू था तू नहीं था, ये दिल समझ ना पाया। कौन अपना था, कौन सिर्फ साया।